5 दिसंबर 1989 ड्रेसडन ईस्ट जर्मनी। एक सुनसान गली में बनी केजीबी की एक पुरानी बिल्डिंग। खिड़की के पीछे एक 37 साल का जासूस खड़ा था। बाहर मौत का नंगा नाच हो रहा था। बर्लिन की दीवार गिर चुकी थी। कम्युनिज्म की मौत का जश्न मनाया जा रहा था। वो भीड़ जो कल तक डरती थी, आज उसी बिल्डिंग के दरवाजे तोड़ने के लिए खड़ी थी। उसने कांपते हुए हाथों से मॉस्को फोन मिलाया, मदद मांगी, हिफाजत की तलब की, लेकिन जो जवाब मिला उसने सदियों की तारीख बदल दी। जवाब मिला कि हम मॉस्को के ऑर्डर्स के बिना हिल भी नहीं सकते। एंड मॉस्को इज साइलेंट। मॉस्को खामोश है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के हार का ऐलान था। एक वफादार एजेंट जिसको अपनी रियासत ने मरने के लिए, एक लावारिस लाश बनने के लिए छोड़ दिया। उस रात उस जिल्लत के साए में इस जासूस की आंखों में एक खौफनाक आग ने जन्म लिया। उसने कसम खाई कि वो रशिया को इतना मजबूत बनाएगा कि फिर कभी भी मॉस्को को किसी के सामने खामोश होना नहीं पड़ेगा। आज वो जासूस दुनिया के सबसे पावरफुल और मिस्टीरियस लीडर हैं। नाम है व्लादिमीर पुतिन। एक मामूली केजीबी एजेंट से लेकर क्रेमलिन के तख्त तक, ये सफर सिर्फ एक कामयाबी की दास्तान नहीं, बल्कि एक ठंडे दिमाग से लिए गए इंतकाम का लंबा सफर है। लेकिन सवाल यह है, क्या पुतिन ने वाकई रशिया को एक नया जन्म दिया, या फिर उसने एक ऐसे गहरे दलदल में ढकेल दिया जहां से निकलना मुश्किल है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम देखेंगे कि एक गुमनाम जासूस से लेकर मॉडर्न रशिया के फाउंडर तक, ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। पुतिन को समझने के लिए हमें उनकी गहराइयों में उतरना होगा, और वो रास्ता जाता है किसी शहर की तरफ जिसने मौत को बड़े करीब से देखा, लेनिनग्राड। दूसरी जंग अजीम, हिटलर की नाजी फौज ने इस शहर को 900 दिनों तक अपने घेरे में रखा। ना खाना दिया, ना दवा दी और ना ही धूप। लाखों लोग भूख और बर्फबारी से दम तोड़ गए। लेनिनग्राड की हवाओं में आज भी उस शक्ति की कहानियां दबी हुई हैं। इसी खौफ और सर्वाइवल की मिट्टी से 1952 में एक बच्चा पैदा हुआ, व्लादिमीर पुतिन। वो कोई महल में पैदा नहीं हुए थे। एक छोटा सा कमरा, एक पुरानी बिल्डिंग जहां एक ही किचन और बाथरूम्स कई फैमिलीज मिलकर इस्तेमाल करती थीं। पुतिन बचपन में कमजोर और दुबले पतले थे, मगर उन गलियों का एक ही उसूल था, कमजोरी की यहाँ कोई जगह नहीं। लेनिनग्राड की गलियों ने उन्हें पहला सबक सिखाया कि अगर लड़ाई लाजमी हो जाए तो पहला पंच तुमने मारना है। इसी डर को खत्म करने के लिए उन्होंने मार्शल आर्ट्स का रास्ता चुना, मगर उनका मकसद सिर्फ गलियों का गुंडा बनना नहीं था। उनकी नज़र दुनिया के सबसे खतरनाक और मिस्टीरियस इदारे पर थी, द केजीबी। 9th क्लास का एक बच्चा खुद केजीबी की ऑफिस जा खड़ा होता है और पूछता है, एजेंट कैसे बनते हैं? उन्हें जवाब मिलता है, कानून की डिग्री लो और इंतज़ार करो। पुतिन ने वही किया। वो एक कोल्ड और कैलकुलेटेड एजेंट बनने की राह पर निकल पड़े। 1985 में उनकी पहली पोस्टिंग हुई ईस्ट जर्मनी के शहर ड्रेसडन में। वहाँ पुतिन ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके यकीन को हिलाकर रख दिया। उन्होंने देखा कि बॉर्डर के उस पार वेस्ट जर्मनी में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कितना बेहतर है। उनके पास वो आज़ादी है, वो सहूलियत है जो सोवियत यूनियन के लोग सोच भी नहीं सकते थे। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि कम्युनिज्म का दरख्त अंदर से खोखला हो चुका है। फिर आई 5 दिसंबर 1989 की वो तारीख जब दीवारें बर्लिन गिर चुकी थी। ड्रेसडन में भीड़ केजीबी बिल्डिंग का दरवाज़ा तोड़ने के लिए तैयार थी। पुतिन ने मॉस्को फ़ोन मिलाया, मगर जवाब मिला, मॉस्को इज साइलेंट। वो रात पुतिन की ज़िंदगी का सबसे बड़ा जख्म थी। उस रात उन्होंने फैसला किया कि अब मॉस्को कभी खामोश नहीं रहेगा। 1991 सोवियत यूनियन टूट गया। रशिया एक सुपर पावर से एक सुपर बाजार बन चुका था। सब कुछ बिक रहा था, हर तरफ माफिया का राज था। करप्शन ने मुल्क को दीमक की तरह चाट लिया था। पुतिन वापसी आए, मगर उनके पास ना नौकरी थी ना पहचान। एक वक्त ऐसा भी आया कि रशिया का ये एक्स केजीबी जासूस अपना गुजारा करने के लिए सड़कों पर टैक्सी चलाने लगा। जिल्लत का ये दौर उन्होंने कभी नहीं भुलाया। उन्होंने देखा कि कैसे कुछ लोग, जिन्हें ओलिगार्क कहा जाता है, रातों रात मुल्क की दौलत लूटकर अरबपति बन रहे थे, जबकि आम आदमी रोटी को तरस रहा था। लेकिन पुतिन हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने सियासत की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर के साथ काम किया और फिर 1996 में वो मॉस्को के क्रेमलिन पावर सेंटर में दाखिल हो गए। 1998 में पुतिन को FSB न्यू केजीबी का सरबराह बनाया गया और फिर 1999 में प्रेसिडेंट बोरिस जेल्टसन ने उन्हें प्राइम मिनिस्टर का ओहदा सौंप दिया। दुनिया हैरान थी, ये गुमनाम जासूस कौन है? लेकिन पुतिन को अपनी ताकत दिखाने का मौका बहुत जल्द मिल गया। मॉस्को में बम धमाके हुए, 300 लोग मारे गए।
पुतिन ने इसका जिम्मा चेचनिया के बागीज के ऊपर डाला और फिर वो किया जो किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने कहा, हम दहशतगर्दों को हर जगह ढूंढेंगे और अगर वो टॉयलेट में मिले तो वहाँ भी उन्हें बहा देंगे। उनका टॉयलेट में बहा देने वाला डायलॉग और उनकी चेचनिया पर चढ़ाई ने उन्हें रातों रात हीरो बना दिया। मगर एक सवाल आज भी जिंदा है, क्या वो बम धमाके चेचनिया के मुजाहिदीन ने किए थे या फिर ये FSB की अपनी एक खौफनाक साजिश थी? बहुत से सहाफ़ियों और पुराने जासूसों का मानना है कि ये सब FSB का कारनामा था, जिसके सरबराह उस वक्त खुद पुतिन थे। उनके मुताबिक ये धमाके सिर्फ एक बहाना थे ताकि चेचनिया पर नए सिरे से हमला किया जाए और पुतिन के लिए तख्त का रास्ता साफ हो सके। ये एक ऐसा राज है जो शायद हमेशा के लिए क्रेमलिन की दीवारों में दफन रहेगा। मगर एक बात तय थी, रास्ता साफ हो चुका था। एक खतरनाक खिलाड़ी तख्त रेशिया तक पहुंचने वाला था। फिर आई 31 दिसंबर 1999 की वो तारीख। 20वीं सदी का आखिरी दिन और आखिरी सूरज ढल रहा था। चेचनिया की जंग से मिलने वाली मकबूलियत ने पुतिन को रशिया का सबसे पावरफुल लीडर बना दिया। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट बोरिस जेल्टसिन बीमार थे और करप्शन के इल्जामात में गिर चुके थे। वो जान चुके थे कि उनका खेल अब खत्म हो चुका है। नई सदी के आगाज से कुछ घंटे पहले येल्टसिन ने एक हैरानकुन ऐलान किया। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अपनी जगह निगरान सरदार बनाया व्लादिमीर पुतिन को। ये येल्टसिन का अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ था। उन्होंने सोचा कि ये खामोश और वफादार जासूस हमेशा इनका एहसानमंद रहेगा और उनके करप्ट निज़ाम को महफूज रखेगा। उन्हें लगा कि उन्होंने एक पपेट को तख्त पर बिठा दिया है। मगर ये येल्टसिन की जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी थी। उन्होंने इक़्तिदार किसी पपेट को नहीं बल्कि पपेट मास्टर को सौंप दिया था। वो शख्स जो किसी के इशारों पर नाचता नहीं बल्कि दूसरों को अपनी उंगलियों पर नचाता है। पुतिन अब रशिया के मालिक थे। उनका मकसद वाज़ेह था कि रशिया पर अपनी गिरफ्त को इतना मजबूत करना कि फिर कोई उसे हिला ना सके। अफरा तफरी और जिल्लत का दौर ख़त्म हुआ। यहाँ से व्लादिमीर पुतिन का दौर शुरू होता है।